हाय एंड हेलो एवरीवन। तो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। आई होप मेरी बच्चा पार्टी बहुत मजामा होगी और बहुत मजे कर रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सेकेंड राउंड ऑफ आयुष काउंसलिंग की जो कब से होना है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जाके जीएससी रायपुर पे जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और बाकी उसके इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और जो कि हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस बार। जो बच्चे पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं उन्हीं बच्चों को अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में वेकेंट है। मैं यहाँ पे वीएमएस कोर्स की बात करूंगा, बाकी और किसी कोर्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने रैंक से, मतलब कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक के बच्चों को जीएससी रायपुर में कब और कितने बजे जाना है। ये सभी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बीएमएस कोर्स के लिए दो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक हमारा रायपुर में है और एक हमारा बिलासपुर में है। तो रायपुर में जो अभी सीट्स वेकेंट है वो 6 है। 6 में से ईडब्ल्यूएस की 2 है बेटा और एसटी नो क्लास में 4 है। और बिलासपुर में जो हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें अभी 5 सीट वेकेंट है। अनरिजर्व की 1 है, अनरिजर्व नो क्लास में 1 है, एसटी नो क्लास में 3 है और ओबीसी नो क्लास में 1 है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बीएमएस कोर्स के लिए जो प्राइवेट कॉलेज है वो है तो 4, लेकिन अभी 3 में ही एडमिशन हो रहा है। एक में अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग का एडमिशन चल रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं कि स्टेट की काउंसलिंग के लिए उसको परमिशन क्यों नहीं मिल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बात करूं राजनांदगांव में हमारा महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस करके है, तो उसमें ऑल इंडिया का जो 15% कोटा है होता है, उसमें सीट्स दिखा रही है, उसमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेट के लिए अभी तक उसको परमिशन क्यों नहीं मिली है। मुझे लगता है वो मे बी नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा। तो अभी उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो अभी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वो सेकंड राउंड में भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। अब हम बात करते हैं, अगर हम उसको छोड़ दे तो हमारे यहाँ पे 3 प्राइवेट कॉलेज और है जो बीएमएस का कोर्स करवाते हैं, जिसमें से आपको पता है कि एक हमारा राजीव लोचन करके है और एक हमारा भारती कॉलेज है और एक हमारा राजनांदगांव मंकी में है, ठीक है। इन तीनों में कितनी सीट्स वेकेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूं। राजीव लोचन में 2 सीट वेकेंट है और वो भी अनरिजर्व नो क्लास की है। अगर हम बात करें राजनांदगांव वाले आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो उसमें 39 सीट्स अभी वेकेंट है, जिसमें अनरिजर्व नो क्लास में 16 है, एसटी नो क्लास में 15 है, एससी नो क्लास में 1 है, ओबीसी नो क्लास में 7 है। और अगर हम भारती कॉलेज की बात करें तो उसमें 47 सीट्स अभी वेकेंट है। अनरिजर्व में 15 है, नो क्लास अनरिजर्व नो क्लास में 15 है, अनरिजर्व सैनिक में 1 है, एसटी नो क्लास में 23 है और एससी में कोई सीट नहीं है यहाँ पे भारती कॉलेज में, और ओबीसी नो क्लास में यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो बेटा सबसे अच्छा तो राजीव लोचन है। मैं भारती को अच्छा बोलता था लेकिन अब नहीं बोलूंगा क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। अगर हो सके तो भारती की जगह आप चाहें तो राजनांदगांव वाला कॉलेज भी प्रीफर कर सकते हैं। बाकी भारती में अगर आप चाहते तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन नो डाउट राजीव लोचन हमारा बेस्ट कॉलेज है, इसलिए इसमें देखो सबसे कम सीट्स बची हुई, सिर्फ 2 बची हुई है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका था, इनका तो सीट मैट्रिक्स अभी आया है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दिया था कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है। मैंने आपको क्लास वाइज नहीं दिया था, लेकिन मैंने ये बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में वेकेंट है, ठीक है। अब आपको जाना कब है, आपको पता ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो आपको कौन सी डेट में जाना है, इसकी फीस क्या है, इसमें बॉन्ड क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बॉन्ड ये है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो जो भी आपकी रिमेनिंग फीस होगी 4.5 साल की, मतलब 1 साल की अगर आप फीस दे चुके हैं तो 3.5 साल की जो भी रिमेनिंग फीस होगी उसका डबल अमाउंट आपको देना होगा। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो 1.5 से 2.5 लाख के बीच में आता है। कोई 1.5 लाख में मान जाता है, कोई 2.5 लाख में मानता है, वो डिपेंड करता है आप कितने में कॉलेज को मना लेते हैं, लेकिन 1.5 से 2.5 लाख के आसपास आता है। मैं आपको गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, प्राइवेट का तो पता नहीं मुझे। प्राइवेट का तो यही है, जो भी रिमेनिंग फीस होगी उसका डबल आपको देना होगा अगर आप बीच में इसको छोड़ते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी डेट में कौन से कैटेगरी के बच्चों को जाना है, ठीक है। तो 22 मार्च को, और मैंने ये भी पहले भी आपको बताया था, 15-16 को हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, आयुष काउंसलिंग का। देखो आप आज 15 है और आ भी चुका है, तो मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दे चुका रहता हूं। और मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि 300 या 300 प्लस मार्क्स है आपको, तो आपको सेकंड राउंड में ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आपको इसके नीचे मार्क्स में भी मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। थर्ड राउंड में मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस शर्त यही है कि अब थर्ड राउंड एक करवाते हैं कि कॉलेज लेवल पे सीट्स चली जाती है, वो हमको देखना होगा। अगर एक बार कॉलेज लेवल पे सीट्स चली जाती है तो फिर मैनेजमेंट कोटा उनको ही देते हैं जिनसे इनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि थर्ड राउंड हमारा जीएससी रायपुर में ही होता है, ये कॉलेज को ये सीट दे देते और कॉलेज लेवल पे ही काउंसलिंग होती है, तो अपन को ये देखना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि कौन से कैटेगरी को कौन से डेट में बच्चे को जाना है। ठीक है, तो 22 मार्च को अनरिजर्व के बच्चों को जाना है 8:30 बजे, जिनके मार्क्स 342 से लेके 287 तक है, मतलब 287 से ऊपर जिनके भी मार्क्स है उनको 22 तारीख को जाना है। उनको देखो यार 300, आपको मुझे नहीं लगता कि 287 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ प्राइवेट आपको मिल सकता है, तो आपको जाना है। ठीक है, 8:30 बजे वहां पहुंच जाना है। और इसी दिन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी जाना है, 390 जिनके मार्क्स 398 से 391 के बीच में, उन बच्चों को जाना है। फिर 23 तारीख को एसटी के बच्चों को जाना है, उनको किन मार्क्स रेंज में जाना है, तो 366 से लेके 108, मतलब 108 मार्क्स ऊपर जिस भी एसटी का बच्चा उसको जाना है। किस तारीख को जाना है? 23 तारीख को जाना है। ठीक है, और सर बोलोगे 366 से ऊपर वालों का क्या है, तो भैया इनको बुला चुके हैं फर्स्ट राउंड में, अब इनसे नीचे वालों को बुलाया जाएगा सेकंड राउंड में। और 24 तारीख को एससी के बच्चों को भी जाना है और ओबीसी के बच्चों को भी जाना है। ओबीसी के बच्चों को 10:30 बजे जाना है और एससी के बच्चों को 8:30 बजे जाना है। एससी में किन मार्क्स वाले बच्चों को जाना है ये मैं आपको बता देता हूं, 215 मार्क्स लेके 112 तक जिन बच्चों भी मार्क्स है उनको जाना है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 398 से लेके 333 तक जिन बच्चों की मार्क्स है उनको जाना है। अब देखो यार ओबीसी में कहां तक बुलाया गया है? 333 मार्क्स तक। अब किसी का अगर 332 मार्क्स है तो वो ओबीसी के दिन ना जाके वो अनरिजर्व वाले दिन जा सकता है, क्योंकि अनरिजर्व के दिन कितने तक को बुलाया गया? 287 तक को बुलाया गया है। तो जितने भी ओबीसी के बच्चे जिनका 287 से ज्यादा मार्क्स है और 333 से कम है, वो चाहे तो 22 तारीख को जा सकते हैं, उनको उस दिन अनरिजर्व की सीट मिल जाएगी। अनरिजर्व का मतलब ओबीसी नहीं होता, अनरिजर्व का मतलब होता है, अनरिजर्व का मतलब ये नहीं जनरल का बच्चों को ही मिलता है। अनरिजर्व की सीट किसी भी बच्चों को मिल सकती है, एससी को भी मिल सकती है, एसटी को भी मिल सकती है और ओबीसी को भी मिल सकती है। बस उसका मेरिट में नाम होना चाहिए, उसके मार्क्स उतने होने चाहिए जो कि अनरिजर्व के बच्चों को मिलने के बराबर मार्क्स होने चाहिए, तो उसको बिल्कुल आराम से मिल जाए। इसकी फीस क्या है मैंने आपको बताया है, प्राइवेट की जो फीस है 1 साल की 1,28,315 615 के आसपास है। मैंने आपको बताया 50% फीस आपको तुरंत देनी होती है ऑन द स्पॉट, और उसके बाद आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, उसमें आपको एडमिशन लेना होता है। सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं, बार बार एक ही चीज की इन्फॉर्मेशन देना मतलब नहीं है कोई, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूं। आप हमारे कम्युनिटी में जाएंगे तो नहीं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे बीएमएस और बीएमएस काउंसलिंग करके एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे पूरे वीडियोस डले हुए, तो आप देख सकते हैं कि भैया कैसे काउंसलिंग प्रोसीड होती है। यही सब इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे इस वीडियो के माध्यम से देना था। मिलते हैं कभी और किसी नए वीडियो के साथ। चलिए टाटा बाय बाय।